हरियाणा वालों को राम राम। हरियाणा तक का YouTube परिवार हुआ 1 मिलियन के पार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप सिंह का मामला सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट पैदा कर रहा है। जिस तरह से वो बैठे हुए हैं और जो है वो स्माइल करके हंस रहे हैं जब ये सारा कुछ हो रहा है, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। नो वायलेंस को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आपके एमएलए मामन खान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मामन खान को जांच में शामिल होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त किरण चौधरी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि हरियाणा के असेंबली भवन में क्या क्या। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि संदीप सिंह के मामले को लेकर सदन में क्या हुआ। देखिए, उनके खिलाफ जो है चार्जशीट दायर हो गई है और अब कोर्ट में मसला चलेगा। अब एक सामान्य एमएलए होते तो कोई बात नहीं, मंत्री हैं, वो मंत्री पद से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर, नैतिकता के आधार पर ये बनता है, क्योंकि राजनीति के अंदर परसेप्शंस जो होते हैं वो बहुत बड़े मायने रखते हैं और ये नहीं करना, ये उनके लिए भी और जो सत्ता पक्ष है उसके लिए भी जो है अच्छे मायने नहीं दिखाता। आम जनता इसको देखकर क्या सोचेगी? देखो, बाद में अगर वो सही हैं तो बाइज्जत बरी होके आएंगे, है ना। और अगर सही जो भी ये रखा गया है सही है तो वो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, राजनीति के अंदर अपने आप को मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर आदमी को हमेशा रख के चलना चाहिए। आपको लगता है संदीप सिंह का मामला सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट पैदा कर रहा है? पूरी तरह से। आज देखा नहीं आपने, पूरा हरियाणा देख रहा है, सारा विपक्ष तो खैर काम कर ही रहा था, लेकिन पूरी प्रेस देख रही है जिस तरह से वो बैठे हुए हैं और जो है वो स्माइल करके हंस रहे हैं जब ये सारा कुछ हो रहा है। सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। जो पीड़िता थी उसको भी सस्पेंड कर दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? तो अब ये देखो, मैं आई विल नॉट गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, लेकिन मैं खाली इतना कहना चाहती हूँ कि विधानसभा के अंदर इनको नहीं, या तो आना नहीं चाहिए था, अपने आप को इनको अलग रख लेना चाहिए। नो वायलेंस को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आपके एमएलए मामन खान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब सत्ता पक्ष तो अपने ऊपर से पल्ला झाड़ेगी, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। और हम तो डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप एक सिटिंग जज से आप इंक्वायरी करवा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप जब चर्चा से ही भाग रहे हैं ये कहकर कि मैटर सब जुडिस है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब कहाँ पे काला कहाँ पे छुपा हुआ है। आप एक्सप्लेन कर दीजिए मैटर कैसे सब जुडिस है, क्योंकि आप खुद एक वकील हैं। देखो, सब जुडिस मैटर उसको कहा जाता है जो उन्होंने जो पढ़ के सुनाया स्पीकर साहब ने, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन डिमोलिशंस पे है। ये हम कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर जो ब्रेकडाउन हो गया है। 36 बिरादरी हरियाणा के अंदर अमन चैन से हमेशा रहती आई है, चाहे नूह में हो, गुरुग्राम में हुआ हो। सो ये जो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, इसका जो है डिस्कशन करें और आगे ये जो है 36 बिरादरी का ये फाड़ ना हो और सारे लोग जो हैं हरियाणा के अंदर ये समझें कि हाँ भाई हम सुरक्षित हैं। ये मैसेज हम देना चाहते हैं, उसमें क्या बुराई है अगर वो डिस्कशन करवा दें। आपने जो कहना है आप सदन पटल पे रखिए, हमने जो कहना है हम सदन पटल पे रखेंगे, तथ्यों के साथ बात होगी, तो इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मामन खान को जांच में शामिल होना चाहिए। देखिए, मैं पर्सनल लेवल पे मैं तो जानती नहीं उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा, तो इसलिए आई विल कैन नॉट गो इनटू द पर्सनल थिंग, बट आई विल से वन थिंग कि जब आप सिटिंग जज से हम इंक्वायरी मांग रहे हैं तो जिसके भी दूध का दूध पानी का पानी सामने आ ही जाएगा। थैंक यू। ये थी किरण चौधरी जो कह रही हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस द्वारा दिए गए एडजर्नमेंट नोटिस पर चर्चा नहीं करना चाहती, ये कहकर कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन किरण चौधरी का मानना है कि मैटर अगर सब जुडिस है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि डेमोलिशंस का मामला कोर्ट के सामने लाया गया था, जिसमें कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की थी। लेकिन जहां तक सरकार के फेलियर्स की बात है, सरकार की असफलता की बात है, क्यों चाहे वो आपके खुफिया तंत्र की असफलता हो या फिर बाकी दूसरे मामले हो, इनको लेकर कांग्रेस सदन में डिस्कशन चाहती है, जिससे सरकार कथित तौर पर बच रही है।